अपने एक नई वीडियो के साथ मैं आप सबके सामने एक बार फिर से हाजिर हो गई हूँ। डॉक्टर मंजू रानी मेरा नाम है और मैं असिस्टेंट प्रोफेसर फैकल्टी ऑफ टीचर एजुकेशन SMPG कॉलेज मेरठ में हूँ। अपने एक नए वीडियो नए ई कंटेंट के साथ जिसका टॉपिक है COT एंड FT टाइप्स ऑफ आइटम्स इन इंटेलिजेंस टेस्ट के साथ आप लोगों के सामने एक बार फिर से रूबरू हूँ। आज हम जिस विषय पर चर्चा करेंगे उसमें है इंटेलिजेंस टेस्ट में प्रयुक्त किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के 6 आइटमों की कैटेगरी में से लास्ट के 2 आइटम्स के बारे में हम जानेंगे। इससे पहले के वीडियोज़ में मैंने इससे पहले के 4 आइटम्स के बारे में बता दिया है। आज 5वें प्रकार का आइटम है COT यानी कि कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स टास्क आइटम्स। ये वस्तुतः वो आइटम्स होते हैं, इनमें वो पद प्रयोग किए जाते हैं जो व्यक्ति को कॉन्क्रीट यानी कि मूर्त वस्तुओं के साथ प्रयोग करने से संबंधित योग्यताओं का मापन करने के हेतु आवश्यक होते हैं। इनमें 5 प्रकार के पदों का प्रयोग किया जाता है, 5 प्रकार के प्रश्नों का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि पहला है नेम। इसमें किसी भी दिए गई वस्तुओं के नाम को फाइंड आउट करने के लिए कहा जाता है। नंबर 2 है काउंटिंग। इसमें किसी भी दी गई वस्तुओं की काउंटिंग यानी कि गिनती करने के लिए कहा जाता है। तीसरा है चूजिंग। इसमें किसी भी दी गई वस्तुओं में उनके एक गुण के आधार पर उन सभी में से वो वस्तुओं को सेलेक्ट करने का या चूज़ करने का कार्य दिया जाता है। चौथा है यूटिलिटी। इसमें जो भी वस्तुएं दी जाती हैं उनकी यूटिलिटी या उपयोगिता को बताने के लिए कहा जाता है। फिर है 5वां असेंबलिंग, यानी कि इसमें किसी भी चीज़ या किसी भी चित्र के विभिन्न पार्ट्स या हिस्से दिए जाते हैं और उनसे कहा जाता है कि वो उनको आपस में सही जगह पर असेंबल करके उस वस्तु का निर्माण करें जो वस्तु उन्हें दी गई है। 6ठे प्रकार का जो आइटम है वो है FT आइटम, जिन्हें बोलते हैं फिगर टास्क आइटम। ये मुख्य रूप से वो पद होते हैं जिनमें व्यक्ति की चित्रात्मक योग्यता, जिसमें उसके चित्रात्मक ज्ञान, मेमोरी, इमेजिनेशन यानी कि कल्पना, बोध, कॉम्प्रिहेंशन और एप्लीकेशन यानी कि उपयोगिता, अनुप्रयोगात्मकता से संबंध का मापन करना किया जाता है। इसमें इसी प्रकार के आइटम्स पूछे जाते हैं। FT आइटम्स में 6 प्रकार के आइटम्स को रखा गया है, जिनमें पहला है फिगर मीनिंग, यानी कि दिए गए चित्र का अर्थ निकालने के लिए कहा जाता है और उसमें उसको एक नाम देने के लिए कैंडिडेट से कहा जाता है। फिर दूसरा है फिगर कॉम्प्लीशन। इसमें कोई भी फिगर दिया जाता है, कोई भी चित्र बनाया जाता है जो अधूरा होता है और उसको पूरा करने के लिए कहा जाता है और छात्र को अपने अनुसार उसको पूरा करना होता है। फिगर एनालॉजी। इसमें कई फिगर्स यानी कई चित्र दिए जाते हैं और उनमें आपस में समानता स्थापित करने के निर्देश दिए जाते हैं। मैट्रिक्स प्रोग्रेशन। इसमें एक मैट्रिक्स दी जाती है, मैट्रिक्स अर्थात एक चार्ट दिया जाता है जिसमें बच्चे को एक प्रोग्रेसिव आंसर देना होता है। पिक्चर ड्राइंग। इसमें व्यक्ति के सामने जो है एक पिक्चर दिखाई जाती है, एक तस्वीर दिखाई जाती है और व्यक्ति को एक टाइम लिमिट दी जाती है, उसी के अंदर उसी तरीके का चित्र बनाने के लिए कहा जाता है। और छठा है मेज़ पजल, यानी कि भूल भुलैया टाइप का, जिसमें उस व्यक्ति के सामने एक चित्र रूपी पजल रखी जाती है और उससे कहा जाता है कि यदि आप इसमें फंस जाते हैं तो कैसे निकलेंगे, और उसे निकालने का रास्ता व्यक्ति को पेंसिल से ड्रॉ करना होता है। आशा है कि आप लोगों को इंटेलिजेंस टेस्ट में प्रयुक्त किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के आइटम्स के बारे में पता चल गया होगा और मैं उम्मीद करती हूँ कि मैं आपको इस आइटम्स के बारे में संक्षिप्त रूप में बताने में सफल भी हुई होंगी। अपने नए वीडियो के आने तक मैं आप सभी का जो है धन्यवाद करती हूँ और फिर एक नए वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर होंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।